स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे जो है लास्ट लेक्चर में मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था और उसमें मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके बारे में मैंने बताया था। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर में मैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और आप इसको नोट भी कर लेंगे। ये दो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में भी है, कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है और मैंने कई बार ये एक्सपीरियंस किया है कि आप पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नील होने की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आपको कंपटीशन में। जब कॉम्पिटिशन्स के अंदर में या एकेडमिक के अंदर 9th 10th 11th 12th के अंदर में जब क्वेश्चंस को लॉजिकल तरीके से पूछा जाता है तो आप उसको नहीं कर पाते क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। तो पढ़ते समय वी शुड हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। तो लेट अस स्टार्ट द क्लासिफिकेशन and some information about the organic compounds. Here I just want to explain the simplest organic compound containing only carbon and hydrogen. So मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूँ, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कैटिनेशन। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी के अंदर कार्बन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेन बनाता है। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ। जो पॉलीथीन है बोलते हैं डिकम्पोजेबल नहीं है पॉलीथीन या प्लास्टिक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो पॉलीथीन है या प्लास्टिक है उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो रिएक्शंस होता है उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और ये एक बड़ी लंबी चेन बनती है, हाइड्रोकार्बन्स की बड़ी लंबी चेन बनती है। तो हमको इस बात को समझना चाहिए कि जो हाइड्रोकार्बन्स है वो क्या है, कार्बन खुद के साथ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेन बनाती है लेकिन इसका जो हेल्प है कौन करता है, हाइड्रोजन करता है। और हाइड्रोजन और कार्बन मिलके एक सिंपल हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, इसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स बनता है। अभी क्लासिफिकेशन में इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूंगा। और फिर उसके बाद है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इसकी 2 कैटेगरीज है। नंबर 1, एंड इट विल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ देयर कार्बन स्केलेटन। कार्बन चेन के ऊपर कार्बन जो इसका रिएक्शन है और चेन का फॉर्मेशन है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड ये फॉर्म करेगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली। नंबर 1 इज असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। इसका ये नाम हम लोग कम यूज करते हैं, असाइक्लिक। ओपन चेन कंपाउंड ज्यादा कॉमन है। और इसी तरीके से दूसरा साइक्लिक आर क्लोज चेन कंपाउंड, साइक्लिक आर क्लोज चेन कंपाउंड। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और जब इसको हम क्लासिफाइड करते हैं तो 2 कैटेगरीज, मेन कैटेगरीज है जिसमें कि असाइक्लिक कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स। अब हम असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं और उसमें सबसे पहले है इसके अंदर बनता है एल्केन्स, फिर बनता है एल्कीन्स
and third one is the alkynes. Alkanes, alkenes and alkynes. These are the example of open chain compound. अब मैं आपको इसको भी नोट कर लीजिए कि ओपन चेन कंपाउंड्स के अंदर 3 कैटेगरीज हैं. नंबर 1 इज एल्केन्स, नंबर 2 इज एल्कीन्स, नंबर 3 इज एल्काइंस, एंड द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2, where n is पॉजिटिव इंटीजर एंड नंबर है कोई पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नंबर 1 2 3. आप कोई भी जितना आप इंटीजर लेंगे उतनी लंबी चेन बनेगी. मैंने बोला कि इसके लिए कोई बाउंडेशन तो है नहीं. सो इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट मतलब सबसे लार्जेस्ट नंबर, व्हाट यू कैन थिंक यू कैन टेक इट. तो ठीक है, ये हो गया. और सिमिलरली हियर n इज अगेन इंटीजर, सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एनी पॉजिटिव इंटीजर्स. सो जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू आप लेना चाहते हैं उसी तरीके का एक लार्जेस्ट जो है कंपाउंड्स बनके यहाँ पे तैयार होगा. और नंबर 3 इज द एल्काइंस. तो एल्काइंस ये आपका तैयार हो गया. अब मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि इसकी और भी जो कैटेगरी है, आई होप कि इसको आपने लिख लिया होगा, नोट कर लें. और मैं इसको इरेज करके फिर से इसको भी आगे क्लासीफाइड करने जा रहा हूँ. देखिए, जो एल्केन्स हैं उनको हम लोग सेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं. एल्केन्स इज नोन एज द सेचुरेटेड कंपाउंड. ठीक है, इसको सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? ओपन चेन कंपाउंड है और सेचुरेटेड है. अब इसके लिए मुझे आपको कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके एटॉमिक नंबर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में बताना पड़ेगा. फिर मैं आपको बताता हूँ. देखिए, कार्बन जो है, अगर इसके हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6. और अगर इसको हम लोग इसके सेल में कॉन्फ़िगर करें 2 and 4, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 and 4. इसका मतलब ये हो गया कि इसके लास्ट सेल में 1 2 3 and 4. इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं आपको कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये इसकी 4 बॉन्ड हैं. ये जो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो इसकी बैलेंसी 4 है, ये क्या करता है कि अपने को स्टेबल करने के लिए, आपको पता होगा कि जिसको हम स्टेबिलिटी नोट भी करते रहिएगा आप लोग, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. जब केमिकल रिएक्शन होता है तो स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है? केवल हाइड्रोजन को एग्जम्पशंस मिला हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. केवल इसको एक एग्जम्पशंस मिला हुआ है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता है. बिसाइड्स ऑफ हाइड्रोजन जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबके लिए ये कहा जाता है कि इसको अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, इसको अपने ऑक्टेट, लास्ट सेल में जो है ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है. ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके वो जो है स्टेबल होगा. और इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. तो बाकी सबको बिसाइड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो जब स्टेबल होता है तो वो हीलियम का स्ट्रक्चर ले लेता है. और हीलियम जो है एक पीरियोडिक टेबल के अंदर में एक पर्टिकुलर कैटेगरी बनाई गई है, और उस कैटेगरी के अंदर ये बोला जाता है कि इसके लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल हैं. मतलब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम बनाया है और बाकी सब इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है इन लास्ट सेल. अब ये स्टेबल हो चुका है, और अब जब ये स्टेबल हो चुका है तो इसको केमिकल रिएक्शन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ठीक है. तो हर एक एलिमेंट केमिकल रिएक्शन केवल इसलिए करता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के बाद फिर वो किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन नहीं करता है. और उसको एक स्पेशल ग्रुप प्रोवाइड किया गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर में,
जिसको नोबल गैस हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, ये मैं बता रहा था आपको कार्बन के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 and 4। अब इसको आपको स्टेबल करना है, तो स्टेबल करना है तो इसका जो साथ देता है वो हाइड्रोजन देता है, क्योंकि हाइड्रोजन को भी अपने आप को स्टेबल करना है। ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा केमिकल बॉन्डिंग होना चाहिए जिससे हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाए और कार्बन भी स्टेबल हो जाए, और ये दोनों मिलके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स, जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं और आगे मैं आपको बता रहा हूं। हाइड्रोजन के अगर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जाने, तो मैंने बोला कि हाइड्रोजन पहला पीरियोडिक टेबल का लाइटेस्ट एटम है, और जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अगर अपने कॉन्फ़िगरेशंस को कंप्लीट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको किसी ऐसे एलिमेंट से केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, और शेयर करके ये स्टेबल हो जाएगा। अब मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं ए लिख दे रहा हूँ, जो कोई भी ये कंपाउंड है। इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। 7th ग्रुप का कोई कंपाउंड हो सकता है। आपको पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन केमिकल रिएक्शन करके Cl बनाते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग होता है, शेयरिंग होता है, शेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, उससे एक बॉन्ड बनता है, 1 बॉन्ड। और जब शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग बाद में भी डिस्कशन करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से जो बनता है। आप देखिए, ये हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। एक हाइड्रोजन का जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं सर्किल से दिखा रहा हूँ। ये हाइड्रोजन यहाँ पे सर्किल से, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, इसको सर्किल से आप भी बना लेंगे। और ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, शेयर किया, 2, 4, 6, 8, और ये देखिए 2, 2 है, स्टेबल हो गया, और इसका नाम है CH4। इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। ये ओपन चेन कंपाउंड का, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्केन, मेरे साथ लिखिएगा आप, जिसको बोलते हैं एल्केन। एल्केन का जो स्ट्रक्चर था, एल्केन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था CnH2n+2, इसका ये पहला कंपाउंड है मीथेन। और साइंटिस्ट ये बताते हैं कि इसका जो केमिकल बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रन होता है। टेट्राहेड्रन, ट्रायंगल के बाद जो शेप बनता है वो टेट्राहेड्रन का बनता है। और टेट्राहेड्रन के अंदर कैसा, इसमें 4 बॉन्डिंग होती है। इसके जो है कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये मैं आपको इधर बनाऊं, और मैं इधर नाम भी लिख दे रहा हूं, आप मेरे साथ नोट भी करेंगे। टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कैसा होता है मैं इधर बना रहा हूं, ये ऐसे होता है, ये इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, 2 बॉन्ड के बीच में, द एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड इज नोन एज द बॉन्ड एंगल। सो इट इज नोन एज द बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट का ये बॉन्ड एंगल बनता है। यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम में बैठा हुआ है, और इसके पास 4 हाइड्रोजन, ये इस तरीके से बना है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर। जनरली हम लोग जब कार्बन का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेसिकली, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसका रियल स्ट्रक्चर नहीं है, रियल स्ट्रक्चर इसका ये है। ठीक है, तो ये इसका जो है आपका टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं एल्केन को थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ। एल्केन के और भी कंपाउंड्स क्या होंगे। ये तो पहला कंपाउंड था एल्केन का, मीथेन, इट इज द फर्स्ट कंपाउंड। अब आप किसी और भी कंपाउंड्स को अगर निकालना चाहें तो वो आप कैसे एल्केन का
निकालेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए इन योर कॉपी, जस्ट नोट इट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज। तो अब मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप अपना नोट्स, इसीलिए मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ और कैमरा भी पास में रखा हुआ, जिससे आप जो है इसका नोट्स बना लें, ठीक है। तो एक इसकी पूरी सीरीज होगी ऑर्गेनिक का, इसको मैं कंप्लीट करूंगा। और ये आपका बेसिकली 10th क्लास और 11th और कुछ 11th 12th और थोड़ा सा कॉम्पिटिशन्स को भी फोकस करते हुए ये जो मैं इसकी सीरीज़ है वो बनाऊंगा, जिससे आप और टाइम टू टाइम मैं इसमें वीक में कोशिश करूंगा कि एक जरूर इसके अंदर जो है अपना लेक्चर डालूं, जिससे ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो। और इसी तरीके से मैंने ये सोचा है कि ये आपको केमिस्ट्री का सीरीज और इसी तरीके से फिजिक्स का सीरीज, ठीक है, मैथ्स का सीरीज और कंप्यूटर का सीरीज, ये 4 सब्जेक्ट का सीरीज में आपको ऐसा दूंगा कि ये 9, 10th, 11th, 12th एंड कंपटीशन। और जहां तक कंप्यूटर की बात है, वो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर जो लैंग्वेजेस चल रही हैं, जो आप आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड के अंदर, तो वो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो और आप एक प्रोफेशनल स्किलफुल पर्सन जो है वो बने। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि ये जो मेरा ये पूरा है, इसके अंदर जो बच्चे, ये एक्चुअली ग्लोबल एक वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर बहुत से लोग जो हम लोग से कनेक्टेड भी नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से इन चीज़ों से बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने माइंड को, अपने टैलेंट को किस तरीके से पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर अपने करियर को बना सकते हैं। तो इसके लिए ये मैंने सोचा है कि ये सारी सीरीज 1 by 1 और छोटी छोटी सीरीज रहेंगी, जिससे आप बोर भी नहीं होंगे और इसको आप रिवाइज करेंगे और ये एक सिक्वेंशियल मैनर में होगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद होगी। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जब आप डिटेल्स में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो आपका इंटरेस्ट होगा और आपको इस सब्जेक्ट में इसका जो की पॉइंट है उस पर आपकी होल्ड बन पाएगी। एनीवे, तो मैं ये एल्केन का दूसरा कंपाउंड आपको बनाने जा रहा हूँ। कैसे बनाते हैं, बस आपको नंबर रखना है और कुछ नहीं करना। हाँ, उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो उस चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखेंगे और हो सकता है आपको लर्न भी करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये पहला कंपाउंड CnH2n+2, वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्केन, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखा मैंने, यहाँ पे C1 हो गया, यहाँ पे 2 × 1 + 2 दैट इज CH4। फर्स्ट कंपाउंड हो गया मीथेन, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड मीथेन का स्ट्रक्चर मैंने ये अभी बनाया था, ये ठीक है। इसी तरीके से n की वैल्यू 2 रखेंगे, जो हो जाएगा C2H2 × 2 + 2 दैट इज C2H6। इसका नाम है ईथेन, इट्स नेम इज ईथेन। और इसका स्ट्रक्चर मैं इधर बना दूं, नीचे बना देता हूँ। 2 कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए, ये सैचुरेटेड है, इसके पास कोई भी प्लेस वैकेंट नहीं है, इसके सारे के सारे जो है वो बॉन्ड फिल हैं। देखिए, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया था, 4 वैलेंसी इसकी होती है। आपको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ इसमें कार्बन के एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, तो उस समय क्या होगा कि ये ऐसी ही सीरीज जो है, हाइड्रोजन बीच बीच में थोड़ा सा रिड्यूस होते जाएंगे, तो वहां पे आपको बहुत केयरफुल रहना है। लेकिन यू शुड हैव टू बी काउंट कि वो 4 होने चाहिए, 4 से कम नहीं होने चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैंने काउंट कर दिया, मैं लिख भी दे रहा हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब तीसरी जो इसकी मैं बना रहा हूँ, अगर n की वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे, तो ये आपका आएगा, इफ यू विल पुट n = 3, तो यहाँ पे आएगा C3H2 × 3 + 2 दैट इज C3H8। अब देखिए, इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया इसको मिलेगा। 1 2 3
देखिए ये हाइड्रोजन है, मेरे साथ आप बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको 1 और 2 ये बॉन्ड है, यहाँ पे 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन से इसका काम चल जाएगा, और यहाँ पे हमें 3 हाइड्रोजन इस तरीके से फुल करना पड़ेगा। अब मैं इसका अगर काउंट करता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 ये वाला एंड 4 अगेन, इसके लिए मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4। इसका नाम इथेन था, इट्स नेम इज इथेन एंड इट्स नेम इज प्रोपेन। इसी तरीके से 4 कार्बन के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो ये आपका आप बना सकते हैं C4H8, यहाँ पे 4 रखेंगे, तो मैं बना दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। बीट हाँ, कम से कम 4 और 5 आप बनाएंगे ना तो फ्रिक्वेंटली इट विल बी क्लियर, नहीं तो आप सोचेंगे कि बनेगा कि नहीं बन पाएगा। सो दिस वॉज CN2N+2, मैं 4 के लिए बनाने जा रहा हूँ, N=4। 4 और 5 मैं दोनों बनाता हूँ, ठीक है। 5 तक करेंगे। 4 का नाम होता है ब्यूटेन, 5 का नाम पेंटेन, 6 का भी नाम बता दे रहे हैं, N=6 हेक्सेन, ठीक है। तो ये है इसी तरीके से 7th 8th 9th ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, तो अलग अलग इसके नाम है। 4 बनाना चाहेंगे, देखिए क्या बनेगा यहाँ पे C4H8+2 दैट इज C4S10। फटाफट मैं बनाने जा रहा हूँ, इसका नाम इसलिए मैंने पहले रख दिया है 1 2 3 4 1 2 3, ये H हो गया। यहाँ पे देखिए 2 मौजूद है, 2 हाइड्रोजन से काम चलेगा, 4 होना चाहिए 1 2 3 4। देखिए इसके लिए 1 2 मौजूद है, 2 हाइड्रोजन से काम चलेगा 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन 1 2 3 4, इट्स नेम इज ब्यूटेन। एक और बना देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखिए ये बनाया, ये अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, और अभी मैं काउंट कर लूँगा आपके साथ, ऐसे ही आपको काउंट करना है, ठीक है, कि कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। सो इसके लिए 1 के लिए मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब 2 के लिए मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4, मैं 3 के लिए काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4, मैं 4 के लिए काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4, मैं 5 के लिए काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4। सो दिस इज अबाउट द एल्केन, और इसके बाद हम लोग एल्कीन, एल्काइन और भी जो भी क्लासिफिकेशंस हैं उसके बारे में, तो ये एक पूरा सीरीज बनाएंगे हम, और आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। थैंक यू क्लास। इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू।